दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के एकदम करीब जा पहुंचा है। पर्यावरण पर काम करने वाले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक पिछले 4 सालों में दिल्ली की स्थिति इस बार सबसे खराब है। दिल्ली में छाया स्मॉग इस साल सबसे लंबे वक्त तक वातावरण में मौजूद है, जिस वजह से दिल्ली वालों की सांसों पर बड़ा संकट है। दिल्ली की हालत एक गैस चैम्बर जैसी हो चली है, जिसमें दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। जहरीले कण सांसों में घुलकर दिल्ली वालों को बीमार कर रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा हो चुका है। आया नगर में 429, DTU में 486, द्वारका में 451, नेहरू नगर में 463 और ओखला फेज 2 में AQI 462 के लेवल तक जा पहुंचा है। ये आंकड़े दोपहर 1 बजे तक के हैं। दिल्ली में एयरलॉक की स्थिति बनी हुई है। हवा की दिशा नहीं बदल रही है, इसलिए धुंध ठहरी हुई है। इस वजह से दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 400 के पार बताया जा रहा है। अगले 2 दिन तक इसी तरह एयरलॉक बना रह सकता है, यानी अगले 48 घंटे दिल्ली पर भारी हैं। दिल्ली में हालात किस कदर हो चुके हैं खराब, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। घर से निकलना तो सावधान रहना। जहरीले धुएं में घिर गई दिल्ली। अगले 4 दिन दिल्ली पर बहुत भारी। दिल्ली के वजीराबाद पर हम इस वक्त खड़े हैं और आप देख सकते हैं वजीराबाद के फ्लाईओवर पर जो है विजिबिलिटी पावर जो है वो काफ़ी कम जो है वो देखी जा सकती है। 100 से 200 मीटर की विजिबिलिटी पावर जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही साथ जो है जो सड़क है उस पर जो है प्रदूषण की जो लेयर है, जो चादर है, वो भी साफ तौर पे देखी जा सकती है। यहाँ तक कि आलम यह है कि जो गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं वो अपने चारों इंडिकेटर, फ्रंट लाइट जो है वो चलाकर सड़कों पर चल रही हैं। बच्चे बुजुर्गों को रहना होगा सतर्क। जरा सी चूक जानलेवा पड़ जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रहार। ये सेंट्रल विस्टा है, जहां पार्लियामेंट से लेकर के और सेंट्रल विस्टा राजपथ का काम चल रहा है और यहां भी आपको ज़्यादा दूर तक का काम नज़र नहीं आएगा। यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया गेट है, पास में ही पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसका काम चल रहा है। लेकिन यहां पर काम करते हुए मजदूर थोड़ी दूर तक तो नज़र आएंगे, लेकिन उसके आगे नज़र आने बंद हो जाएंगे। पराली जल रही है, दम घुट रहा है। धुंध की चादर से आसमान छुप रहा है। स्मोक का सांसों पर सबसे बड़ा अटैक। अभी यहाँ से आपको जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और साथ में राष्ट्रपति भवन की इमारतें नज़र आ रही है, यहाँ की दूरी सिर्फ 150 मीटर है, लेकिन वहाँ भी सब कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा। और ये सुबह के हालात हैं। और उससे दूर अगर जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करें तो ये भारत का संसद है। संसद की इमारत भी बहुत धुंधली नज़र आ रही है। 150 मीटर की दूरी पर भी ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो दिल्ली को प्रदूषण निगल जाए। टीम न्यूज़ नेशन। दिवाली पर पोल्यूशन बढ़ा तो पटाखों को जलाने का जिम्मेदार माना गया, लेकिन दिवाली बीते 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। ऐसा माना जा रहा है पटाखों का धुआं 2 दिन में वातावरण में घुल जाता है। इसलिए अभी जो पोल्यूशन है उसके लिए पटाखों के अलावा दूसरी चीजें भी जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पराली जलाया जाना है। खास बात यह है कि इस साल पिछले सालों की तुलना में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है। पिछले साल 2020 में 3000 पराली जलाई गई थी, लेकिन अभी आंकड़ा 4000 को पार कर चुका है। लगातार पराली जलाई जा रही है। अगले नवंबर में पराली से प्रदूषण की बात की जाए तो 5 नवंबर को कुल प्रदूषण में 36% हिस्सा पराली से था। इसी तरह 6 नवंबर को प्रदूषण में 41% हिस्सा पराली से हुआ। 7 नवंबर को 48% पराली जलाने से प्रदूषण हुआ और 8 नवंबर को 30%, जबकि पिछले 3 दिनों में करीब 27% प्रदूषण पराली जलाने से है। बाकी दूसरी वजहों से जो प्रदूषण फैला है उसमें वाहनों का धुआं भी मुख्य तौर पर शामिल था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर विवेक उपाध्याय से जानते हैं कि आखिर 4 सालों में स्मॉग को लेकर भयंकर स्थिति है। अगर पिछले 4 सालों की बात करें डॉक्टर उपाध्याय, तो ये किस तरह का एयरलॉक बना है, क्यों ये चादर जो है हट नहीं रही है और क्यों ये इतना सीवियर हो गया है? इसमें जो प्रमुख कारण है कि दिल्ली में जो दिल्ली के खुद के स्रोत हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रीज़, इनका कंट्रीब्यूशन अगर आप जोड़ते जाएं, प्रमुख सोर्स के तौर पर ये उभर के आ रहा है।
और एनसीआर क्षेत्र से जो धुआं आ रहा है और उसके बाहर से बायोमास बढ़ने के चलते वो भी एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने के लिए। और ये सिर्फ प्रदूषण इसलिए नहीं हो रहा है कि सोर्सेस कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हवा की स्थिति ऐसी है और दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ से वो डिस्पर्स नहीं हो पा रही है, फैल नहीं पा रही हैं। दिल्ली की हालत बिगड़ रही है तब जाकर दिल्ली सरकार जो है एक्शन में आई है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये एक्शन दिल्ली की स्थिति और हवा सुधार पाएंगे? इस रिपोर्ट के जरिए आपको देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति समझाते हैं। घर से निकलना तो सावधान रहना, जहरीले धुएं में घिर गई दिल्ली। अगले 4 दिन दिल्ली पर बहुत भारी, बच्चे बुजुर्गों को रहना होगा सतर्क। जरा सी चूक जानलेवा पड़ जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रहार, पराली जल रही है, दम घुट रहा है। धुंध की चादर से आसमान छुप रहा है। पटाखे जल चुके लेकिन पराली जलनी बंद नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषित कण खुलते जा रहे हैं, जो सांसों के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंच रहे हैं। इस वजह से सांसों की बीमारी से जुड़े लोग बीमार पड़ रहे हैं। PM 2.5 पर जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है और जैसे दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स हैजार्डस रेंज में आती है, समझिए कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं, खास करके सांस लेने में दिक्कत, व्हीजिंग जिसको बोलते हैं, चेस्ट में टाइटनेस जब आप सांस लेते हैं तो इवन COPD जो है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है। सारी एलर्जिक बीमारियां बढ़ जाती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। वैसे भी ये अंदेशा जताया गया है कि पिछले 4 साल में एयर लॉक की स्थिति इस बार सबसे ज्यादा चल सकती है। ये अलग बात है कि प्रदूषण स्तर उसके बाद तेजी से घटे। अगर आप मैप के जरिए बता सके क्या स्थिति है, क्योंकि विंड बहुत कम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। आज का जो है ना, नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल एनसीआर एंड आगरा एंड अदर एरिया, तो स्मोक का कंडीशन ज़्यादा है। ठीक है, ये सैटेलाइट में ओनली क्लाउड हम देख सकते हैं। इससे ये रिलेशन है कि जब तमिलनाडु या आंध्र कोस्ट में कोई सिस्टम क्रॉस करता है, इंटेंस सिस्टम, स्मोक कंडीशन ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है ना, ओवर दिल्ली, बिकॉज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर फर्दर इंटेंसिफाई और सब्सिडेंस होता है, एंटी साइक्लोनिक होता है। एयर पॉल्यूशन के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। हवा की गति बहुत कम है, इसलिए ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हालात कब सुधरेंगे। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जहां प्रदूषण का लेवल 500 AQI के आसपास रहता है। वहां पर एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि उन इलाकों में विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम हो गई है। साथ ही आसपास रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, आंखों में जलन सी होती है ना, ताकि जो हमें दिखाई देता है उससे आंखों में दर्द सा महसूस होता है, आंखें भारी भारी सी होती है। आम आदमी के लिए तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम है। हाँ जी हाँ। हवा में प्रदूषण के कण धुएं के साथ मिलकर उसे स्मॉग की शक्ल दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने के लिए सिविल गार्ड को लगा रही है। दिल्ली सरकार ने अभियान चलाया है रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ। उसकी वजह ये है क्योंकि दिल्ली में जो होने वाला प्रदूषण है उसका 50% हिस्सा जो है वो इन्हीं वाहनों से निकलता है। बहुत ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो यूज़ में आए, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया, स्मोक टावर लगाए थे, लेकिन प्रदूषण के वार के आगे सब बेअसर साबित हुआ, यानी तैयारी फेल हो गई। ऐसे में दिल्ली सरकार और प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को नए सिरे से सोचना होगा। आखिर दिल्ली वालों को प्रदूषण के प्रकोप से कैसे बचाया जाए? टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा माना जा रहा है पिछले 15 दिन में प्रदूषण का अटैक सबसे ज्यादा हुआ है, जिसमें कई कारण हैं। वाहन पराली जलाने से सबसे ज्यादा यानी 50% प्रदूषण फैला है। घरों से, जिसमें पटाखे जलाना भी शामिल है, 13% प्रदूषण हुआ है। उद्योगों से 14%, कंस्ट्रक्शन वर्क से 8%, कचरा जलाने से करीब 5%, सड़क पर उड़ने वाली धूल और 4% पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हर चीज़ का एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन बनकर ये एक बड़ी समस्या को पैदा कर रहा है। आप समझिए एयर पॉल्यूशन से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सर्दी, खांसी, गले में जलन, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सीने में दर्द, स्ट्रोक, फाइब्रोसिस,
फेफड़े का कैंसर और पल्मोनरी डिसीज। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल डबास इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, इस वक्त कहा जा रहा है कि नोएडा में AQI जो है वो 600 के करीब नोएडा गाजियाबाद में पहुंच गया है, जो डेटा अभी आ रहा था, और दिल्ली में भी 500 के ऊपर बना हुआ है। 21 सिगरेट पीने जितना नुकसान हो रहा है दिल्ली वालों को अगर एक दिन इस आबो हवा में हम रह रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? क्या हुआ उन तमाम दावों का जो किए जा रहे थे, ऐप, पॉलिसी, बैठकें? देखिए पिनाक जी, इसे दो तरीके से देखना होगा। पहला दिल्ली और दूसरा NCR। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जो कमर्शियल व्हीकल है वो CNG पे चलते हैं, ज़्यादातर जो रेगुलर कॉलोनी है वहाँ PNG से सप्लाई की जाती है। लेकिन जब NCR की बात करते हैं और यहाँ पर जो बिजली का प्रोडक्शन होता है दिल्ली के अंदर, वो भी गैस बेस्ड पावर प्लांट से होता है। लेकिन NCR में 13 कोल बेस्ड पावर प्लांट है। NCR में बहुत जगह इंडस्ट्री में ऐसे धुएँ का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पॉल्यूशन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो ये तो NCR की स्थिति हो गई। अब इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब भी आ जाता है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो उस दिशा से आ रही है, उत्तर पूर्व पश्चिमी दिशा से, जहां पर पंजाब है, जहां पर हरियाणा है। 38 से लेकर 40% पराली जलाने का प्रदूषण इसमें ऐड ऑन हो जाता है। और व्हीकल पॉल्यूशन के बाद सबसे दूसरी बड़ी पॉल्यूशन पार्टिकल्स के रूप में पराली को जलाने की वजह से है। ऐसे में सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बड़ा NCR और NCR से बड़ा जो पूरा आसपास का एग्रीकल्चर लैंड है उसे लेकर योजनाएं बनानी होगी, वरना जितने मर्जी स्मोक टावर्स आप बना लीजिए, उनसे आधे 1% से ज़्यादा पॉल्यूशन में फर्क नहीं आएगा। और ये तो पहली खेप है। मौसम विभाग वालों से हमारी बात हुई, वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई है कि 15-16 नवंबर के बाद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जनवरी फरवरी तक, जब तक ये विंटर का पूरा सीजन रहेगा, इससे ज़्यादा 2-3 पीक्स और देखने को मिलेगी बीच बीच में राहत के साथ, जब पॉल्यूशन लेवल 600-700 तक भी पहुंच सकता है। जी पिनास। बिल्कुल राहुल, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि ये तो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि तमाम बैठकें होती हैं और बड़े दावे होते हैं कि इसका सोल्यूशन ये निकल रहा है, क्यों हम नहीं डिस्करेज कर पा रहे हैं पराली जलाने को? क्यों किसानों को इसका कोई दूसरा विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं मुहैया करा पा रहे हैं? छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। दिल्ली में प्रदूषण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अगले 2 दिन तक हालात और ख़राब हो सकते हैं। प्रदूषण को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले साल 54,000 मौत सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से हुई। दिल्ली में हर तीसरा बच्चा फेफड़ों की बीमारी का शिकार हो रहा है। खास बात यह है कि इस वक्त हवा में इतने जहरीले तत्व मौजूद हैं जो सांस लेने पर करीब 15 से 20 सिगरेट के धुएं जितना शरीर में पहुंच जाते हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। CSC की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण के लिए गाड़ियों से निकलने वाला धुआं 28% जिम्मेदार है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं करीब 30% और पराली से निकलने वाला धुआं जो है 28 से 30% जिम्मेदार है, जबकि अन्य वजह 13% वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार एक्शन में दिख रही है। इस बीच कंस्ट्रक्शन रुकवाई जा चुकी है, चालान काटे जा रहे हैं। खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कई इलाकों में घूम रहे हैं। दावा किया जा रहा है जल्द ही हालात काबू में होंगे। जहां पर आवासीय प्रोजेक्ट चल रहा है और यहां पर हमने देखा कि कई नियमों का पालन तो हो रहा है, लेकिन डस्ट के लिए अभी पूरी तरह से जो कवरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और इसलिए यहां पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिससे कि नियमों का सही से पालन हो सके। आज से एंटी डस्ट कैंपेन का सेकेंड फेज दिल्ली में शुरू हो रहा है। पिछले अक्टूबर के महीने में पूरे दिल्ली में लगभग 2,500 साइटों का विजिट किया गया था, जिनमें से 450 लगभग साइटें नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई थीं, जिनके ऊपर 1,30,00,000 का जुर्माना लगाया गया था। आज से पुनः सभी टीमें जो है दिल्ली की साइटों का विजिट करेंगी, जिससे कि जो डस्ट का पोल्यूशन है, धूल का जो पोल्यूशन है, उसको हम कम कर सकें। और CSC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर विवेक उपाध्याय से जानते हैं कि क्या दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। स्मोक टावर या एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो हम कहते हैं, एयर प्यूरिफायर्स हम लगाते हैं, वो इनक्लोज्ड एरिया में, जैसे घरों के अंदर है, वो वर्क करता है। परंतु बाहर की स्थिति में ये होता है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और उसमें आप कितने भी स्मोक टावर लगाएंगे वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि कितनी एयर क्वालिटी आप इम्प्रूव कर पाएंगे उससे। तो अगर आप सैकड़ों भी लगा दें तो उसे एक फ्रैक्शन आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।